सक्सेस आपकी महबूबा है जिसको तुम पाना चाहते हो, और वो होना चाहिए टॉप सीक्रेट, पर्दाफाश नहीं तो नजरें लग जाती हैं। तो हर मनुष्य को सेल्फिश होना चाहिए। पहले अपना जॉब लो। अभी तुम दोस्ती खूब कर लिया, ये सब तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त कहाँ है भाई? आपने लगाया रूटीन कि सुबह 5 बजे जगूंगा, रात में सोया 9 बजे से भीतर पड़े हुए हैं। इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, लोग तुम्हें जाने, लोग पहचाने, तुम नौकरी करो, जॉब करो और एक्स्ट्रा पैसा रखो बुढ़ापे के लिए, है ना? हिलता डुलता रहता है। आपने लगाया रूटीन कि सुबह 5 बजे जगूंगा, रात में सोया 9 बजे से भीतर पड़े हुए हैं कि सुबह उठना कब है? 5 बजे। अब नींद तुम्हें आई कब आई कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुबह 5 नींद खुली तो बोला अरे रमेश तुम रात में सोया था 2 बजे, तुम एक काम करो आज भर सो लो, कल से एकदम तुम सुला दूंगा 10 बजे तक और 5 बजे जग जियो। फिर हो गया आदर्श कि आज तो पक्का 5 बजे जगूंगा। फिर सोने गए 10 बजे, मोबाइल देख रहे हो, सोए हुए हैं, फिर बज गया 2-2:30, फिर नींद खुला, सुबह 5 बजे नींद खोल देगा, इतना बड़ा शैतान नींद खोल देगा। अब 5 बजा, अरे भाई इतना क्यों परेशान हो? ना वैकेंसी निकला है ना कुछ निकला है, क्लास छुट्टी है, टेंशन, क्यों परेशान हो रहा है? सो जा बेटा, कल से पढ़ियो आराम से। फिर सुला देगा और 2 दिन हो गया, आपकी लत लग गई, छोड़ो अलार्म पर, क्या करेंगे बाद में पढ़ लेंगे। 8 बजे तक आराम से, फिर प्लान चेंज, जब मन हो जाए पढ़ लेंगे। इसको बोलते हैं दीपक किलो 50। आपके पास है आग, इन्हें कहते हैं कि इच्छा नहीं, इच्छा नहीं होती दिलाता क्यों? इच्छा है, लेकिन आपकी इच्छाएं क्या है? कम। दूसरा है कि नहीं, शपथ ले लिया कि हमको 2025 में ज्वाइनिंग करके जाना है, इस दिल्ली के चक्कर में फंसना है। आपके अंदर स्टॉप लगा हुआ है, बिल्कुल खोल रहे अंदर से आग, किसी बता नहीं रहो कि पढ़ना हमको है। सुबह पार्टनर पढ़े चाहे ना पढ़े, हम सुबह जग के पढ़ रहे हैं पार्टनर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जगह नींद खुला, देखिए पार्टनर क्या सोया हुआ है, तो सोते देखा नहीं कि हम भी मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरे से। इसमें क्या है कि पार्टनर मतलब नहीं, लेकिन होता क्या है कि आपकी संगति गलत पड़ गई। मान लो टेम्परेचर था 100 पे, लेकिन फ्लाई नहीं कर पा, आप खोल तो रहे हो ज्वाला में, हो सकता है सफल हो जाओ, हो सकता सक्सेस हो जाओ। हो सकता है कि इसमें जो भी होता है क्लाइमेक्स होता है, ये सोचता है पढ़ना है, लेकिन अगर कहीं किसी चक्कर में फंस गया तो वहां भी खूब सोचेगा, वहां भी ज्वाला खूब होगा। किसी प्यार में पड़ गया, ज्वाला भी खूब होगा, बस में रहो ना, तो वहां भी ज्वाला में खूब पड़ जाएगा। तो हो सकता है सफल हो जाए, लेकिन इसमें 100 लोग हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत संगति भी पढ़ करके अपने समय को खराब करते हैं। मतलब सोचने समझने शक्ति इनके अंदर थोड़ा कम होता है और ज्वाला खूब होता है। कहाँ पड़ जाते हैं? उछाल मारते हैं। आए थे अकेले, घर पहुंच जाते हैं 2 केले, तो 3 हो गया ना। तीसरा क्या भाई? 212 पे खोल रहा है, मतलब इसके अंदर आग भी है, ज्वाला भी है और डिसीजन मेकिंग भी है और सोच समझ शक्ति भी है। मतलब खोल रहा है, सिर्फ फ्लाई करना चाहता है कि मुझे राज करना है, शासन करना है, मुझे ये सब जो नल्ले हैं ना इनके शासन करना है। इस दुनिया में 2 ही व्यक्ति होता है बेटा, एक शासक और एक शासित। एक शासक और एक शासित। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंडर में लोग रहें, मेरे अंडर में। आप क्यों पढ़ना चाहते हो? दूसरे को अंडर में करना चाहते हो, आपको मतलब नहीं। आप चाहते हो सम्मान पाना, आप चाहते हो इज्जत पाना, नहीं तो भाई अकेले जन्म हो गया तो पेट तो भर ही जाएगा। खेती कर लो गांव घर में, खा पी लो, नहीं जी, एक व्यक्ति अपना पेट आराम से भूखा नहीं मारेगा तो। लेकिन तुम्हें कहीं चाहिए क्या? इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, लोग तुम्हें जाने, लोग पहचाने, तुम नौकरी करो, जॉब करो और एक्स्ट्रा पैसा रखो बुढ़ापे के लिए, है ना? चाहते हैं सब। तो यहाँ जो हो गया क्या है इसके अंदर? ज्वाला। ये समझदार है और यह व्यक्ति 100% सक्सेस पता है। करना क्या इसके लिए? इसके लिए क्या करना है कि यह अपने आप को समाज में फिट करता है और अपने आप को समाज से अलग करता है। ये दूसरे को चेंज नहीं करता। तुम्हारा रूम पार्टनर है, इसको तुमसे मतलब नहीं, ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये पढ़ेगा ही, इसका डिसीजन फिक्स है। अगर तुम ए बे करेगा तुमको छोड़ देगा। इसमें माया ममता नहीं, ये सेल्फिश किस्म का होता है, पहले अपना तब दूसरे का। तो हर मनुष्य को सेल्फिश ही होना चाहिए। पहले अपना जॉब लो। अभी तुम दोस्ती खूब कर लिया, ये सब तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त कहाँ है भाई? तुम भी तैयारी करते हो एसएससी का, भी एसएससी का, और इसका हो जाओ तुम्हारा नहीं होगा तो गुस्सा नहीं आएगा? तो दुश्मन हो गया भाई। इसका मतलब कि कुछ ऐसा पढ़ो जो ये नहीं पढ़ता है, कुछ ऐसा याद करो जो याद नहीं करता है। नहीं तो हर रहस्य खोल दिया, अपना नोट्स दे दिया, उसको ले लिया, ये तो खिलौना ना, अपनी बीवी को बांट रहे हो।
समझ पा रहे हो? अपना पढ़ा हुआ चीज दूसरे को नहीं देना है। तुम क्या पढ़ रहे हो किसी को पता भी नहीं चलने देना है। यही तो राज को सक्सेस क्या है? सक्सेस आपकी महबूबा है जिसको तुम पाना चाहते हो, और वो होना चाहिए टॉप सीक्रेट, पर्दाफाश नहीं तो नजरें लग जाती है। इसलिए आप क्या बनना है? 212 पे खोलते रहना है, अंदर से ज्वाला बनना है। बस मेरे बात को वह क्लियर कॉन्सेप्ट, तब आप सफल हो जाओगे। ज्वाला बनने के लिए एक बार अरस्तु से एक व्यक्ति पूछा कि मुझे सफलता का राज चाहिए। बताता हूँ ज्वाला बनने की क्या चाहिए। एक सिंपल कहानी समझ लो, 2 मिनट का कहानी। मेरे पास 2-4 हैं लेकिन एक सुनाता हूँ उसमें छोटा सा। तो क्या हुआ कि पूछे अरस्तु से कि व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस। अरस्तु ने कहा कल मेरे पास आना, नहा धोआ कर नदी किनारे मिलना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सुनो पहले राज। वो लड़का नहा धोआ क्या कि आज मैं सक्सेस करा सीख के आऊंगा गुरु जी से। और अरस्तु का पर्सनालिटी बड़ा जैंट था, लंबा चौड़ा काला पर्सनालिटी, बड़ा था तगड़ा। अब बच्चा तो बच्चा रहे हम जैसा जी। बोला एक काम करो, तुम मेरे साथ इस नदी में प्रवेश कर सकते हो। बोला जी हुजूर आप हैं तो क्या टेंशन। साथ में गया, पानी यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तुम जानते हो पानी व्यक्ति का शरीर हल्का हो जाता है, होता है। तुम्हारा पैर नीचे से उठने लगता है और व्यक्ति डर जाता है, जिसको तैरना नहीं आता वो डरता है। तो नदी में जा, बोला गुरुजी पानी यहाँ तक गया, मैं हिलूंगा। बोला कि पानी यहाँ तक आया। बोला कोई बात नहीं, चलो अंदर। जैसे ही पानी यहाँ तक आया, अरस्तु ने उसके चूल पकड़ा और पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबोया तो लड़का जो भी उसके बारे में बोलना अंदर बोला, गरिया ले रहा हो क्या कराएंगे तुम। जब अरस्तु को लगा कि मैं मर जाएगा, फिर पीला पड़ने लगा, नीला पड़ने लगा, तो उसको बाहर निकाला। अब जैसी बाहर करेगा तो क्या करेगा वो? गल अरस्तु पहलवान गल देगा, पहले क्या सांस लेगा, उसको उठा करके फिर बाहर लाया। बाहर लाया तो जान दुआएगा नहीं, तो गुरु जी है तो बाहर लाया। यही बोलना था गुरु जी आप मेरी जान लेकर थे आप। बोला नहीं, सक्सेस का राज यही है। बोला कौन सा राज है? बोला बाहर आ जाओ। बाहर आया तो बोला तुम पानी के अंदर थे, तुम्हें क्या माता पिता की याद आ रही थी? बोला ना बिल्कुल नहीं। भगवान को याद कर रहे थे? बोला बिल्कुल नहीं। बोला मेरी याद आ रही थी? बिल्कुल नहीं। तो किसकी याद आ रही थी? बोला हवा के एक कतरा के बिना मेरा जीवन निकल रहा था, लगा था कहीं से बस एक सांस हवा दे दे मुझे। बोला सफलता का यही रहस्य है। जिस दिन तुम्हारे अंदर सफलता के लिए इतनी चाहत हो कि हवा है मेरी, ऑक्सीजन है, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, उस दिन सफलता तुम जो चाहोगे नौकरी प्राप्त कर लो, जिस पे तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। चाहत वैसी होनी चाहिए, इसे जैसा ऑक्सीजन के जैसा, मृत्यु के जैसे, बस एक सांस। तुम्हारा जीवन क्या है? श्वास है नहीं है जी। जिस दिन तुम यू आर अनएबल टू टेक ब्रीथ, एक ब्रीथ में लेना शुरू कर बंद कर दोगे, क्या हो जाता है? मृत्यु। तो इसी मृत्यु को हम प्राण कहते हैं। इसी श्वास को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। श्वास ही प्राण है। ये प्राण उंगली नहीं है, गला नहीं है, श्वास ही प्राण है। किसी को मारना होता है, श्वास ही रुकता है। गला दबा दो, रुक गया। यहां गोली मारता क्या होता है? श्वास रुक गया। तो श्वास ही उसका क्या है? प्राण। इसी को लाना पड़ेगा क्या? ज्वाला बनना पड़ेगा।